हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉस एंड एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने पेपर नंबर 5 की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है एंड अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमें इस सब्जेक्ट की रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, कितने डेज के अंदर करनी चाहिए, सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको यही सारी चीज़ों में डाउट है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, पेपर नंबर 5 हमारा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के बारे में है। ये पूरा ही हमारे पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपको इसे थोरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के सेक्शंस की, देन हमारे पास सेक्शन ए है कॉमर्शियल लॉज का, देन सेक्शन बी है हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉज का, सेक्शन सी है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉज का एंड सेक्शन डी है हमारे पास बिजनेस एथिक्स का। अगर हम अपने सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले हमें सेक्शन डी कंप्लीट करना चाहिए, देन उसके बाद हमें अपना सेक्शन बी कंप्लीट करना चाहिए, देन उसके बाद सेक्शन सी एंड लास्ट में हमें अपना सेक्शन ए कंप्लीट करना चाहिए। अब ये तो हो गई हमारी सीक्वेंस की बात। अब हमें कितने नंबर ऑफ डेज एक पर्टिकुलर सेक्शन को देने हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सेक्शन डी से स्टार्ट करें, बिजनेस एथिक्स में हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डेज लगेंगे। अगर आप क्विक लर्नर हैं तो आप एक दिन के अंदर अपना सेक्शन डी कवर कर सकते हैं, एंड अगर आप थोड़े से स्लो हैं या आप बहुत ब्रीफ में अपना सेक्शन डी रिवाइज करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम 2 डेज रखें। देन उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें, जो है इंडस्ट्रियल लॉज का, इंडस्ट्रियल लॉज हमारा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हैं और बहुत शॉर्ट है। मतलब आपको इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक कंटेंट मिलेगा जो जिसके बारे में आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया रखना है। आप इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज लगा सकते हो। वो आप डिपेंड करता है कि वो 8 डेज आप किस तरीके से बाइफ्रिकेट कर रहे हो इन टॉपिक्स पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे सब्जेक्ट का, इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप ऑलमोस्ट 25 डेज लगा सकते हो। बट इस 25 डेज में आपको ये सेक्शन इतने अच्छे से कंप्लीट करना है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी, चाहे वो बड़े से बड़ा टॉपिक हो या छोटे से छोटा टॉपिक हो, आपको हर एक टॉपिक का आइडिया हो, आपको पता हो उस टॉपिक के अंदर कंटेंट हमारे को क्या बता रहा है। आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से हमें कोई भी केस स्टडी आ जाए तो हमें उसे किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो 40% की वेटेज रख रहा है आपके इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस वाले सेक्शन को बिल्कुल भी छोड़ना मत, सबसे पहली बात, और इसे इतने अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप इसी सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 40% मतलब 40 मार्क्स इजीली बन जाएंगे, जो कि एक पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है। एंड देन अगर हम लास्ट में बात करें, वो है हमारे पास सेक्शन ए कॉमर्शियल लॉस का। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज दे सकते हो। ये सारे ही टॉपिक्स आपने अपने बैच ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़े होंगे, और अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। ये टॉपिक्स इतने ज़्यादा टफ नहीं है, आप इन सारे टॉपिक से फेमिलियर तो होंगे ही होंगे। 15 डेज के अंदर ये सारे ही टॉपिक्स ईजिली कवर हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन के वेटेज की, तो इसकी वेटेज भी कम नहीं है, इसकी वेटेज भी 30% की है। अगर हम बात करें सेक्शन ए एंड सेक्शन सी की, इन दोनों सेक्शन की ही हमारे पास 70% की वेटेज है, जो बहुत अच्छी वेटेज है। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप आराम से अपने 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है। एंड देन सेक्शन बी और सेक्शन डी तो एक तरीके से हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम मार्क करें तो सेक्शन ए एंड सेक्शन सी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इस सब्जेक्ट की बात। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।